दोस्तों, हमारी अगली सदी स्पेस ट्रैवल की सदी होने वाली है, जहां हम इंसान पहले हमारे मून, फिर मार्स और उसके बाद सोलर सिस्टम के आउटर प्लैनेट्स व उनके मून्स को एक्सप्लोर करेंगे और वहां ह्यूमन कॉलोनीज बसाएंगे। पर स्पेस ट्रैवल के साथ सबसे बड़ी समस्या इसमें लगने वाला बेहद ही ज़्यादा समय और रिसोर्सेज हैं। वर्तमान समय में मौजूद टेक्नोलॉजी का उपयोग कर हमें मंगल ग्रह तक पहुंचने में 7 महीनों का समय और सोलर सिस्टम के आउटर प्लैनेट्स तक पहुंचने में 5 से 10 सालों का समय लग जाएगा। और वहीं हमें अपने सबसे नज़दीकी मौजूद स्टार सिस्टम प्रोक्सिमा सेंचुरी तक पहुंचने में 70,000 सालों से ज़्यादा का समय लग जाएगा। मान लीजिए अगर हम लाइट के स्पीड से भी अपने सबसे नज़दीकी स्टार सिस्टम की यात्रा करते हैं तो भी इसमें हमें कम से कम 4 सालों का समय लग जाएगा। भले ही यह समय किसी रोबोटिक स्पेस प्रोब के लिए ज़्यादा ना हो, पर हम इंसानों के लिए ये समय काफ़ी ज़्यादा है। सालों तक चलने वाले इन स्पेस ट्रेवल्स में हम इंसानों को जिंदा रहने के लिए काफ़ी ज़्यादा फूड और रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी, जो कि उस स्पेसशिप के पेलोड को बढ़ाएगा, जिसकी वजह से हम उस स्पेसशिप में कम फ्यूल रख पाएंगे, जो कि हमारे स्पेसशिप के रीच को काफ़ी कम कर देगा। साथ ही इतने लंबे सफ़र का इंसानों पर काफ़ी बुरा साइकोलॉजिकल असर भी पड़ता है। इस समस्या से पार पाने का सबसे आसान तरीका हाइबरनेशन है। आपने कई साइंस फिक्शन मूवीज में देखा ही होगा कि कैसे इंसानों को कई सालों तक डीप स्लीप में रखा जाता है, जहां वो बिना किसी फूड और अन्य चीजों के बिना सैकड़ों सालों तक जिंदा रहते हैं। इस तकनीक को ही हाइबरनेशन कहा जाता है। पर क्या हाइबरनेशन भविष्य में संभव है, और आखिर कैसे इस तकनीक के जरिए हम इंसानों को हजारों सालों तक जिंदा रख सकते हैं? इन्हीं सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आरंभ करते हैं। दोस्तों, हाइबरनेशन भविष्य में होने वाले बेहद ही लंबे स्पेस ट्रेवल्स में काफ़ी क्रांतिकारी साबित हो सकता है। इस तकनीक की मदद से हम इंसानों को कई सालों तक बेहद ही कम फूड और दूसरे रिसोर्सेज की मदद से कई सालों तक एक तरह के डीप स्लीप में रख सकते हैं। इस तकनीक की मदद से हम इंसानों द्वारा लगने वाला फूड और दूसरे रिसोर्सेज को काफ़ी कम कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम अपने स्पेसशिप में ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल रख सकते हैं, जो हमारे स्पेसशिप के रीच को काफ़ी बढ़ा देगा। साथ ही हाइबरनेशन की मदद से एस्ट्रोनॉइट स्पेस ट्रैवल में होने वाले खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस, मसल लॉस और बोन लॉस जैसी समस्याओं से अपने आप को बचा पाएंगे। हमारी धरती पर कई ऐसे जीव मौजूद हैं जो कि कई महीनों और सीजन्स तक हाइबरनेशन करते हैं। ये जीव अपने आप को जिंदा रखने के लिए हाइबरनेशन का सहारा लेते हैं, जहां वो एक ऐसे डीप स्लीप में चले जाते हैं जहां उनकी बॉडी जिंदा रहने के लिए कम से कम फूड और रिसोर्सेज का उपयोग करती है। बेयर्स हाइबरनेट करने वाले सबसे फेमस जीव है, पर इनके अलावा कई ऐसे स्नेक्स, फ्रॉग, बैट्स, टर्टल, साथ ही ऐसे कई जीव हाइबरनेशन का सहारा लेते हैं। धरती पर मौजूद जीव मुख्य रूप से 2 तरह के हाइबरनेशन के तरीकों का उपयोग करते हैं, जिसके जरिए वो बेहद ही कठोर ठंड और गर्म मौसम में भी अपने आप को जिंदा रखते हैं। हाइबरनेशन के इन तरीकों को ट्रू हाइबरनेशन और टॉरपोर कहा जाता है। ट्रू हाइबरनेशन के दौरान जीव पहले से ही काफ़ी ज़्यादा फैट जमा कर लेते हैं, जिसके बाद एक खास मौसम में वह कुछ समय के लिए एक तरह के डीप स्लीप में चले जाते हैं, जहां उनका हार्ट रेट, बॉडी टेम्परेचर, ब्रीदिंग और मेटाबॉलिक रेट काफ़ी कम हो जाता है। उदाहरण के लिए हाइबरनेशन के दौरान स्क्वेरल्स यानी गिलहरी की हार्ट रेट 350 बीपीएम से केवल 4 बीपीएम रह जाती है। वहीं अन्य कई जीव हाइबरनेशन के दौरान अपना आधा फैट खो देते हैं। वहीं टॉरपोर के दौरान भी जीव एक तरह के डीप स्लीप में चले जाते हैं, जहां उनका भी बॉडी टेम्परेचर, हार्ट रेट, मेटाबॉलिक रेट काफ़ी कम हो जाता है। पर ट्रू हाइबरनेशन के विपरीत इनका यह डीप स्लीप कुछ दिनों से लेकर कई महीनों तक चलता है। उदाहरण के लिए ब्लैक बेयर्स करीब 3 से 5 महीनों के लिए इस तरह के हाइबरनेशन में चले जाते हैं, जहां वो अपने नाइट्रोजन साइकिल को भी रिसाइकल करते हैं ताकि मसल एंट्रोपाई से बचा जा सके। टॉरपोर में गए हुए जीव कभी भी अपने डीप स्लीप से उठ सकते हैं और उठने के बाद अपने नॉर्मल स्टेट में आने में उन्हें कुछ घंटों से लेकर
कई दिनों तक का समय लग जाता है। इन दोनों ही तरीकों में टॉरपोर हम इंसानों के लिए काफ़ी यूजफुल साबित हो सकता है, क्योंकि इस हाइबरनेशन के तकनीक में हम इंसान किसी इमरजेंसी सिचुएशन में बेहद ही कम समय में उठ सकते हैं। हाइबरनेशन करने वाले इन जानवरों से विपरीत हमारी इंसानी बॉडी किसी भी तरह के हाइबरनेशन के लिए नहीं बनी हुई है। ऐसे में हम इंसान बिना किसी टेक्नोलॉजी या रिसोर्सेज का उपयोग करे बिना हाइबरनेशन नहीं कर सकते। साइंटिस्ट कई सालों से इंसानों को हाइबरनेट करने के तरीकों पर काम कर रहे हैं, पर अभी तक थेराप्यूटिक हाइपोथर्मिया ही एक ऐसी मेडिकल ट्रीटमेंट है जो कि कुछ हद तक हाइबरनेशन की तरह ही, जिसका उपयोग कई मेडिकल प्रोसीजर और ट्रॉमा ट्रीटमेंट्स में किया जाता है। हाइबरनेशन के अन्य तरीके के अंतर्गत चूहों को हाइड्रोजन सल्फाइड सुंघाकर उनके ऑक्सीजन और एनर्जी के सेल्यूलर डिमांड को कम करने की कोशिश भी की गई। पर हम इंसानों और दूसरे मैमल्स के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम वार्म ब्लडेड हैं। इसका यह फ़ायदा होता है कि यह हमारी मोबिलिटी को काफ़ी बढ़ा देता है, पर इसका यह नुकसान होता है कि हम में हाई मेटाबॉलिक रेट होता है, जिसका मतलब यह है कि हमें रेस्ट में होने के बावजूद अपने बॉडी को फंक्शनल रखने के लिए हाई अमाउंट ऑफ कैलोरीज की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा खाने यानी एनर्जी और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यानी अगर हमें हाइबरनेशन अचीव करना है तो हमें अपने मेटाबॉलिक रेट को काफ़ी कम करना होगा, वो भी हमारे शरीर को बिना नुकसान पहुंचाए। हालांकि कुछ स्पेशल सिचुएशन के अंतर्गत हम एक कंट्रोल्ड हाइपरथर्मिक स्टेट में इंसानों को 14 दिनों तक एक तरह के डीप स्लीप में रख सकते हैं, पर इस तकनीक में ब्लड क्लॉट्स, ब्लीडिंग, इन्फेक्शन और लिवर डैमेज जैसे कई खतरे मौजूद हैं। साथ ही हाइबरनेशन में जाने के बावजूद भी हमें अपनी बॉडी को वर्किंग और फंक्शनल रखने के लिए रेगुलर न्यूट्रिशन और फ्लूइड्स की ज़रूरत होगी, क्योंकि दूसरे जानवरों के विपरीत हमारी ह्यूमन बॉडी हाइबरनेशन के लिए नहीं बनी हुई है। नासा और ESA जैसी स्पेस एजेंसीज टॉरपोर हाइबरनेशन के तरीकों को ईजाद करने में लगी हुई है, जिसके अंतर्गत वो इंसानों को बेहोश कर उन्हें ठंडा कर हाइपोथर्मिक स्टेट में एक कैप्सूल में रख देते हैं, जिसमें उन्हें टोटल पेरेंटल तकनीक के अंतर्गत न्यूट्रिशन और फ्लूइड्स सीधे उनके ब्लड स्ट्रीम में पहुंचाया जाता है, जिनसे उन्हें एनर्जी मिलती है और ह्यूमन वेस्ट भी कम होता है। इस तकनीक का उपयोग ओल्ड एज लोगों या उन लोगों को न्यूट्रिशन देने के लिए किया जाता है जो अपने मुंह से खाना नहीं खा पाते। पर इस हाइपोथर्मिक मेथड के साथ एक बड़ी समस्या भी मौजूद है। भले ही इस तकनीक से हमारे शरीर का मेटाबॉलिक रेट लगभग 70% कम हो जाता है और हमारे शरीर में कम ऑक्सीजन और एनर्जी की ज़रूरत होती है, पर हमारे शरीर के विपरीत हमारा मस्तिष्क कभी नहीं सोता, वह हमेशा एक्टिव रहता है, जिसकी वजह से ही पैसेंजर्स मूवी में हाइबरनेशन से वापस आए एस्ट्रोनॉट को बहुत ही थका हुआ दिखाया जाता है। कई रिसर्च में यह सामने आया है कि डीप स्लीप के दौरान हमारा ब्रेन खतरनाक टॉक्सिन केमिकल रिलीज करता है, जो कि समय के साथ अल्जाइमर डिजीज का कारण बन सकता है। साथ ही इसकी वजह से डीप स्लीप में गए हुए इंसानों को दोबारा अपने स्ट्रेंथ और अवेयरनेस को रीगेन करने में कई घंटों से लेकर कई दिनों का समय लग सकता है, जो कि कुछ खास इमरजेंसी कंडीशंस में खतरनाक साबित हो सकता है, जहां उन्हें कुछ घंटों के दौरान ही अपने काम को अंजाम देना होगा। पर उम्मीद है कि भविष्य में एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हाइबरनेशन मेडिकल और स्पेस वर्ल्ड में एक इम्पोर्टेंट थियरी साबित होगा। फ्यूचर में हाइबरनेशन दुनिया को एक नई दिशा में मोड़ देगा, जहां इंसान स्पेस में जितना दूर जाना चाहे जा सकेगा। खाना और पानी जो कि एक्स्ट्रा बर्डन हुआ करते थे, वो बर्डन भी हट जाएंगे। दुनिया में कम से कम ऑक्सीजन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जीवित रह सकेंगे। हाइबरनेशन इंसानों की बेसिक नीड्स को बदल देगा